हेलो फ्रेंड्स, फेटिफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ पॉलिसीज बनाना है। फेटिफ एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जिसका काम किसी भी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाना है। फेटिफ का सेक्रेटेरिएट पेरिस में लोकेटेड है। फेटिफ को 1989 में G7 कंट्रीज ने क्रिएट किया। G7 यानी कि जो दुनिया की बड़ी 7 इकोनॉमीज हैं। जब फेटिफ को बनाया गया तो उसके टोटल 16 मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन 2021 तक आते आते इसके 39 मेंबर कंट्रीज बन गए हैं। और दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक भी फेटिफ के मेंबर्स हैं। अगर कोई भी कंट्री फेटिफ का मेंबर बनना चाहता है तो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखी जाती है, यानी कि उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, उस कंट्री की जीडीपी क्या है, आइदर वो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, या फिर उसके दूसरे सेक्टर्स जैसे बैंकिंग सेक्टर या फिर इंश्योरेंस सेक्टर को देखा जाता है। और वो कंट्री जो ग्लोबली एक्सेप्टेड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करे और जो दूसरे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी मेंबर हो। जैसे ही ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा हुआ है तो इसी इजाफे की वजह से फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकने के लिए फेटिफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन कंट्रीज को रिकमेंडेशंस देता है और जो मेंबर कंट्रीज है उनकी पॉलिसीज को रिव्यू करता है और इसकी यही कोशिश होती है कि इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। तो फेटिफ किसी भी कंट्री में जो नेशनल लेवल पे उसके फाइनेंशियल सिस्टम के लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करता है किसी मिसयूज से। यूएस में 9/11 के अटैक्स के बाद फेटिफ को जो ग्लोबल लेवल पे टेरर फाइनेंसिंग थी उसको भी रोकने का टास्क दिया गया और 2001 में फेटिफ का जो मैंडेट है उसमें टेरर फाइनेंसिंग भी आ गया। टेररिस्ट को पैसा या फिर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना टेरर फाइनेंसिंग में आता है। फेटिफ के पास 2 टाइप्स की लिस्ट हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। जो कंट्रीज या फिर टेरिटरीज NCCTs यानी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज होती हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है और इस ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि वो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग को सपोर्ट करते हैं। 2019 के मुताबिक फेटिफ ने सिर्फ 2 ही कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट किया है, वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया, जिन पे टेरर फाइनेंसिंग के इल्जामात हैं। और फेटिफ इस ब्लैक लिस्ट को रेगुलरली रिवाइज करता रहता है और अगर कोई दूसरा कंट्री टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसको भी ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। ऐसे कंट्रीज जिनके थ्रू टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और किसी भी मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालने का यही मकसद होता है कि वो उसको एक तरह की वार्निंग होती है कि वो कंट्री ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। अगर फेटिफ और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को फेटिफ की ग्रे लिस्ट में 2018 में रखा गया था और उसको इसी ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए 24 पॉइंट्स एक्शन फार्मूला भी दिया गया था और 2021 तक पाकिस्तान ने उन 34 पॉइंट्स में से 32 पॉइंट्स को जो है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी जो 2 पॉइंट्स रह गए हैं और उनकी वजह से फिर भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रिटेन किया गया है। और इस बात पे पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के जो चाइना या फिर रशिया के साथ रिसेंटली रिलेशंस बिल्ड हुए हैं तो उनकी वजह से ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। कोई भी कंट्री अगर फेटिफ की ग्रे लिस्ट में हो तो उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसा कि उस कंट्री पे इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक वो उस कंट्री पे सैंक्शंस लगा देते हैं और इन्हीं सैंक्शंस की वजह से उस कंट्री को IMF या दूसरे लेंडर से लोन्स नहीं मिल पाते। और दूसरी बात ये कि किसी भी कंट्री के ग्रे लिस्ट में होने की वजह से उस कंट्री की जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसमें भी बहुत ही कमी आती है और ओवरऑल उस कंट्री का एक इंटरनेशनल बाइकआउट भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।